आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन हमें मिलने वाली है एक ओएमआर शीट। अब इस ओएमआर शीट पे हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, किस तरीके से हमें एग्जाम अटेम्प्ट करना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनके नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है और काफी सारे स्टूडेंट का एग्जामिनेशन शीट भी रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो इस बार जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोगों को मिलने वाला है ओएमआर शीट। इस ओएमआर शीट पे आप लोगों को ये 4 इंपॉर्टेंट फील्ड दी होती है, जिसमें आता है आपका सीईटी कोड, रोल नंबर, सेंटर कोड, टेस्ट बुकलेट सीरीज एंड टेस्ट बुकलेट नंबर। अभी इन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फिल करने होते हैं। इससे पहले हम इनके इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। नीचे आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों को ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करना है। इसके अलावा कुछ भी आप यूज करते हो तो वो कंसिडर नहीं होगा और आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग वहां पे लग जाएगी। कह सकते हैं कि आप लोगों का आंसर वहां पे इवेल्यूएट नहीं होगा। जब मशीन में जाएगी शीट तो आप लोगों के आंसर कंसिडर नहीं करे जाएंगे। मार्क शुड बी डार्क एंड कंप्लीटली फिल द सर्कल सो दैट द लेटर नंबर इनसाइड द सर्कल इज नॉट विजिबल। जो आप लोगों के आगे यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो लेटर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ए बी सी डी लिखा है, जब आप इसको सर्कल करोगे तो इस तरीके से प्रॉपर सर्कल करना है कि अंदर का जो लेटर है वो दिखे ही ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सही तरीका, तो सही तरीका क्या है, ये है। जो भी लेटर है अंदर का वो बिल्कुल कवर हो जाना चाहिए। आप एक साथ 2 आंसर नहीं कर सकते। ओएमआर शीट आपको मिलेगी तो 2 ऑप्शन को अगर आपने सिलेक्ट कर लिया एक साथ तो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी। और गलत क्या है, देखिए अगर आपने आधा अधूरा भी छोड़ दिया तो भी आपका ये जो गलत तरीका है सर्कल बनाने का, अगर आपने साइड में सर्कल करा, बीच का बी दिख रहा है या फिर ए दिख रहा है हल्का फुल्का, तो वो भी गलत माना जाएगा। अगर आपने इस तरीके से टिक कर दिया किसी ऑप्शन पे तो ये भी गलत माना जाएगा। और अगर आपने किसी सर्कल को इस तरीके से क्रॉस कर दिया तो ये भी गलत माना जाएगा, क्योंकि ये ओसीआर मशीन के अंदर जाएगी शीट, तो वहां पे जो मशीन है बिल्कुल इसको ही रिकॉग्नाइज करेगी। यानी कि जब आप सर्कल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि आपके अंदर का जो लेटर है बिल्कुल भी ना दिखे। तो ये आप लोगों का सही तरीका है सर्कल बनाने का। और 2 आंसर को आपको सर्कल नहीं करना है और कुछ भी आपको अपनी आंसर शीट पे नहीं लिखना, छुटपुट बिल्कुल भी नहीं लिखना कि भैया ऐसा लगे कि आपने कुछ रफ वर्क कर रखा है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। रफ वर्क आप लोग अपनी बुकलेट में ही करेंगे जो आपको प्रोवाइड होगी, उसके पीछे सफिशिएंट नंबर ऑफ पेजेस दिए गए होंगे। अब देखिए आपको रोल नंबर किस तरीके से भरना है। यानी कि अगर एक स्टूडेंट का रोल नंबर है 2233445445, ये एक तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो इस तरीके से आप लोगों का रोल नंबर आया तो आपको सबसे पहले 2 को सर्कल करा आपने, फिर 2 करा, फिर 3 के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 पे हो गया, फिर 3, देन 4 यहाँ पे आपने कर दिया। तो लाइन वाइज जिस भी नंबर पे आपका नंबर आ रहा है उस नंबर के सर्कल को आपको कर देना है अपने रोल नंबर के अंदर। चलिए मैं आप लोगों को ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे सीईटी कोड हो गया, आपके एग्जाम का सीईटी कोड आपकी बुकलेट पे ही लिखा होगा, ठीक है। जिस भी एग्जाम का, जैसे कि बीबीए हो गया, बीसीए, बीजीएमसी, एमबीए, सीईटी, सभी का एक कोड होता है। वो कोड आप लोगों यहाँ पे सर्कल कर रहा है। जैसे कि एक 1-to-1 कोड है हमारे सामने। अब यहाँ पे आप किस तरीके से सर्कल करोगे, जैसे आपने पहले यहाँ पे 1 को कर दिया, देन 2 को करोगे, उसके बाद आपको 1-to-1 ये सर्कल करना होगा। तो ये है आप लोगों को सर्कल करने का तरीका अपने सीईटी कोड को। मैंने 1-to-1 एक एग्जाम्पल लिया है। आपको ये जो टेस्ट कोड है आपकी शीट पे मेंशन करा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रोल नंबर देख लेते हैं। अब रोल नंबर किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया नीचे। देन इसके बाद आता है सेंटर कोड। अब ये सेंटर कोड क्या होता है, सेंटर कोड आप लोगों के जिस भी क्लास में एग्जाम हो रहा होगा ना, वहां पे आपके बोर्ड पे सामने लिखा होता है सेंटर कोड आपको क्या डालना है। यानी कि किसी का सेंटर पड़ा है किसी कॉलेज के अंदर, तो उस जगह का पर्टिकुलर एक कोड होता है, वो आपको इन्विजिलेटर ही बताएंगे। उस कोड को आपको वहां पे डाल देना है। टेस्ट बुकलेट सीरीज आपकी मेंशन होती है कि आपका सेट ए है, बी है, सी है, डी है, वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। एंड अगेन आपकी टेस्ट बुकलेट का नंबर भी होता है जो कि आपके शीट से मैच होना चाहिए। जिस तरीके से रोल नंबर फिल करा है वैसे आप लोगों को टेस्ट बुकलेट नंबर लिख देना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, यहाँ पे सीईटी कोड दिया गया है 101, ठीक है। ये एमबीए का है। इस तरीके से आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उसके एडमिट कार्ड पे ये सीईटी कोड दिया होता है। ये हो गया आपका कोड। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रोल नंबर आपका दिया हुआ है एडमिट कार्ड के अंदर। तो ये जो रोल नंबर है ये आपको मिला हुआ है, सीईटी कोड आपको मिला हुआ है। तो ये सारी बेसिक डिटेल आप लोगों को फिल कर देनी है। मेक श्योर कि आप एक से ज्यादा सर्कल को ना मार्क करें। कंफ्यूजन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई ये कर लेता हूँ, बाद में उसको याद आता नहीं यार इसका आंसर तो ये हो सकता है। अगर आपने एक बार मार्क कर दिया दैट मींस कि भैया आपका वो फाइनल डिसीजन जा चुका है। तो आप लोग जब भी आंसर कर रहे हैं रफ शीट पे एक बार देख लो अच्छे से करके, उसके बाद जब आप श्योर हो तो उसको फाइनल कर लेना। तो ये है आप लोगों का
होगा एंट्रेंस एग्जाम देने का तरीका। बाकी आप लोगों को शीट को फोल्ड नहीं करना है, कोई भी रफ वर्क नहीं करना है, कोई भी पेपर आपको कैरी करके नहीं लेके जाना। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन डे पे क्या क्या चीजें कैरी करनी है, वो भी जाके जरूर देख लेना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। आप लोगों को IPU CET की सारी प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का सब कुछ एक्सेस मिल जाएगा। और हमारी जो लास्ट मोमेंट पे फाइनल रिवीजन मैराथन क्लासेस हो रही हैं, दिन की 3 घंटे की क्लासेस हम डेली करवा रहे हैं, उनकी एक्सेस आपको मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से जाके अपने BBA, BCA, BJMC, BCom ऑनर्स सभी कोर्सेज की प्रिपरेशन हमारे साथ आप जुड़ के कर सकते हो। बीएड कोर्स के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अवेलेबल है। लास्ट मोमेंट चल रहा है, डोंट मिस इट आउट। ये कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि फ्री की वैल्यू नहीं होती, तो ये चीज जो है आप लोगों की वैल्यू करने के लिए कि भाई हमारे जो फैकल्टीज एफर्ट डालते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन में मेहनत करवाते हैं, उससे आप लोगों को काफी बेनिफिट मिल सकता है। बस मेक श्योर कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, जल्दी से जल्दी जाके बैच को ज्वाइन कर लीजिए। हायर एजुकेशन एप्लीकेशन में बैच लाइव हो चुका है। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपकी क्लासेस की सारी एक्सेस आपको मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।